is a new beginning of a real, secular, social justice starts now. तो जय हिंद साथियों, भारत में पॉलिटिक्स आसान नहीं है। पिछले हफ्ते भर से राजनीतिक उठापटक और दाव पेच होने के बाद आखिरकार साउथ के सुपरस्टार जोसेफ विजय चंद्रशेखर उर्फ थलापति की सरकार बन गई है और उनके समर्थक इस समय जीत के जश्न में डूब चुके हैं। लेकिन विजय का अब नेता से नेता बनने का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। वैसे आप थलापति का मतलब जानते हैं? थलापति का मतलब होता है कमांडर या सेनापति, लोगों को लीड करने वाला व्यक्ति। लेकिन सवाल यहाँ पे यह है, विजय का फिल्म से राजनीति में आना किसी राजनीतिक पार्टी से बदला लेने की मंशा है या फिर सिस्टम के खिलाफ अंदर की कोई टीस है? सोचिए, जो इंसान अपने फिल्मी करियर के पीक पे था और भारतीय सिनेमा का सबसे महंगा सितारों में गिना जाता था, जिसकी एक फिल्म की कीमत 2 से 2.5 करोड़ रुपए पहुंच चुकी थी, तो आखिर ऐसा क्या हुआ फिल्मों की चमक धमक छोड़ राजनीति का रास्ता चुना? 22 सितंबर 1974 को मद्रास यानी आज के चेन्नई में जन्मे विजय का फिल्मी दुनिया से रिश्ता बचपन से ही था। उनके पिता जाने माने निर्देशक, उनकी माता सिंगर और प्रोड्यूसर थी। सिर्फ 10 साल की उम्र में 1984 में विजय ने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में फिल्मों में कदम रखा। हालांकि शुरुआती फिल्में उनकी ज़्यादा सफल नहीं रहीं, लेकिन 1997 में आई फिल्म लव टुडे ने उन्हें रोमांटिक हीरो की पहचान बना दी। इसके बाद तो गली, थपकी, मार्शल, लियो, मास्टर और वारिसू और सरकार जैसी फिल्मों ने उन्हें मास हीरो बना दिया, यानी एक्शन हीरो की पहचान दी। 1994 में आई फिल्म रसिगन के बाद उन्हें इलाय थालापति यानी छोटा कमांडर कहे जाने लगा। लेकिन समय के साथ उनका स्टारडम इतना बढ़ता गया, 2017 के बाद उन्हें लोग सिर्फ थालापति कहने लगे। 69 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं, साउथ सिनेमा के सबसे बड़े स्टार में गिने जाते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो विजय का राजनीति में आना साधारण नहीं लगता। काफ़ी हद तक राजनीतिक पार्टी और सिस्टम जिम्मेदार लगती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, कुछ देर में आपको ये बातें समझ में आने लगेंगी। याद कीजिए, जब उनकी फिल्म मार्शल आई थी तो उसमें जीएसटी और मेडिकल सिस्टम पे सवाल उठाए थे, जिससे कुछ राजनीतिक पार्टियों को बुरा लगा था और विवाद खड़ा हो गया था। कुछ नेताओं ने तो फिल्म का विरोध किया, लेकिन जनता ने फिल्म को सुपरहिट बना दिया। इसके बाद 2018 में आई फिल्म सरकार में वोटिंग सिस्टम में कैसे गड़बड़ी होती है और सरकार में राजनीतिक पार्टियां कैसे भ्रष्टाचार करती हैं, ये दिखाया गया था। इसके बाद फिर बवाल हुआ, लेकिन इस बार विजय की लोकप्रियता और बढ़ गई थी। 2013 में आई फिल्म थलाइवा का टैगलाइन था टाइम टू लीड, यानी नेतृत्व करने का समय। उस समय याद कीजिए, जयललिता की सरकार थी, भारी विरोध हुआ था और सिनेमा घरों को बम से उड़ाने तक की धमकी मिली थी। विजय का विवादों से रिश्ता लगातार चला आ रहा था। याद कीजिए, उनकी लास्ट मूवी जननायकन जो तमिलनाडु में रिलीज होने से रोक लगा दी। इसके बाद पर्दे का हीरो असली राजनीति में पैर बढ़ाना चालू कर दिया। अपने पहले राजनीतिक भाषण में विजय ने कहा कि वो सिर्फ नेतागिरी करने नहीं आए हैं, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके और एआईडीएमके के लंबे वर्चस्व को बदलने आए हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने करियर के शिखर पे फिल्मों को छोड़ रहे हैं ताकि पूरा समय जनता की सेवा में दे सकें। 2 फरवरी 2024 को विजय ने अपनी पार्टी तमिलगम वेत्री कंजागम यानी टीवीके बनाई। विजय के पोस्टर में परियार, रामास्वामी, बाबा साहब अम्बेडकर, के कामराज जैसे नेताओं को प्रेरणा स्रोत बताया गया। सभी नेताएं सामाजिक न्याय, शिक्षा और राजनीतिक बदलाव के लिए जाने जाते हैं। विजय ने बीजेपी को राजनीतिक शत्रु तो डीएमके को राजनीतिक विरोधी कहा। चुनाव प्रचार में विजय एक अलग अंदाज में दिखे। उन्होंने जनता से कई बड़े वादे किए, जैसे महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता, साल में 6 सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा, गरीब लड़कियों की शादी में 8 ग्राम सोना और अच्छी सिल्क की साड़ी देने का वादा किया। वहीं बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद, 5 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को ऋण माफ करने के वादे भी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पहली बार पार्टी बनाई, पहली बार चुनाव लड़ा और सीधा मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। टीवीके ने 224 में से 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन बहुमत के आंकड़ों से अभी भी दूर थी। उनको टोटल 118 सीट चाहिए थी। बाद में कांग्रेस ने 5 सीटें, IUML यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 2 सीटें, CPI ने 2 सीटें और CPM ने 2 सीटें, VCK 2 सीटें और इस तरह मिला के विजय थलापति ने CM पद की शपथ ली। लेकिन असली सवाल यह है, क्या पर्दे पे भ्रष्टाचार से लड़ने वाले सुपरस्टार रियल लाइफ में भी तमिलनाडु की जनता की मसीहा बन पाएंगे? क्योंकि विजय की ज़्यादातर फिल्में अगर आप देखेंगे तो नाच गाना ही नहीं बल्कि जनता के मुद्दे उठाते हैं, सिस्टम से लड़ते हैं। यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी, क्या रियल लाइफ के थलापति विजय रियल लाइफ में जनता के सेनापति बन पाते हैं कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय और जय हिंद।